friends, how are you? Today we will discuss about the nucleus. What is nucleus? Nucleus is a cell organelle which is found in a cytoplasm of the cell and it is described by the Robert Brown. न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के साइटोप्लाज्म में मिलती है और सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्क्राइब किया था. Then we will discuss the structure of nucleus. Nucleus, this one is a cell and here is filled cytoplasm and this one is the structure of nucleus. Nucleus डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन. This one is outer membrane and this one is inner membrane. And दोनों के बीच में स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे. दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, दिस वन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस. और कहीं कहीं पे ये दोनों मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती हैं, नहीं होती हैं, तो एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, गैप रह जाता है जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलेंगे. अभी बाउंड्री हो गई है न्यूक्लियस की. अभी इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे. फ्लूइड फिल्ड इन द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो है साइटोप्लाज्म. अभी इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है न्यूक्लियस के अंदर. दिस वन इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज क्रोमैटिन. This one is chromatin. Why we call it chromatin? Chrome word means color. Chrome word mean color. अगर हम इसको किसी भी डाई से स्टेन करते हैं तो ये कलर स्ट्रक्चर दिखती है हमें. जैसा भी डाई का कलर होता है तो वो कलर डाई को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें कलर स्ट्रक्चर दिखती है, इसलिए इसको क्रोमैटिन बोलते हैं. And this chromatin consists of DNA. Our genetic material DNA is present in chromatin which transfer our genetic material from one generation to the next generation. That genetic material is present inside the chromatin. We can call it DNA. DNA, what is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. This one is present inside the chromatin. That DNA consists of genes. That genes consist of our characters that we look, and that characters or that genes are transferred from one generation to the next generation. This one is the structure of nucleus. What is the difference between chromatin and chromosome? Chromatin क्या है और chromosome क्या है? Chromatin तो हमने पढ़ लिया है कि जेनेटिक मटेरियल है जो हमारी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो हमारे जीन्स है उनको ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर. हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रांसफर करता है जनरेशन टू जनरेशन. अभी क्रोमोसोम क्या है? आपको पता है कि जो सेल हैं वो डिवाइड करती हैं, एक सेल से दो सेल बनती हैं. तो ऐसे ही अगर सेल डिवाइड करेगी तो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये भी डिवाइड करेगा. जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड करेगा. जब भी सेल डिवाइड करती है तो जो ये क्रोमेटिन है ये अपनी स्ट्रक्चर ऐसी बना देता है. ये लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है. विद अभी जब सेल डिवाइड करेगी तो ये अपनी स्ट्रक्चर को ऐसी बना लेगा. तो ऐसी जो स्ट्रक्चर्स होती है क्रोमेटिन की, उसको ऐसी स्ट्रक्चर जब जेनेटिक मटेरियल की बन जाएगी उसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे. अभी ये लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, ये डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर बना ली है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन.
क्रोमेटिन जब डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, जब भी सेल डिवाइड होती है तो उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो आपको पता है जब भी सेल डिवाइड होगी तो ये जेनेटिक मटेरियल है। हमारी सेल के अंदर जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या आप बोल सकते हो कि 23 पेयर्स होते हैं। तो जब अगर एक सेल से दो सेल बनेंगी तो जेनेटिक मटेरियल भी दोनों में 46 जाना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये तो नहीं है कि भाई एक सेल में 30% चला गया और एक सेल में 70% ही जेनेटिक मटेरियल गया, कि एक सेल में तो 20 क्रोमोसोम चले गए और दूसरी में कितने चले गए? 26 क्रोमोसोम चले गए। ऐसा तो नहीं होगा, दोनों में 46 क्रोमोसोम ही जाएंगी। तो उसके लिए सेल को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सेल के आप अपने क्रोमोसोम्स को या आप जेनेटिक मटेरियल को डबल करना पड़ेगा। तो जब भी सेल डिवाइड होती है पहले तो क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में चली जाती है, और जो अपने क्रोमोसोम्स को भी जो सेल है वो डबल कर लेती है, ताकि जब सेल डिवाइड हो तो दोनों में 46 क्रोमोसोम जा सके। अभी यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस पे अटैच हो जाएंगी दोनों साइड से, जो इन दोनों को डिवाइड कर देंगी, और डिवाइड होने के बाद दोनों सेल में 46 क्रोमोसोम फिर से चले जाएंगे। अभी जहां पे ये जो है ये दोनों क्या है? ये फुल क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, लेकिन इसने अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डबल कर लिया है। अभी इसके अंदर ये कितनी दो जो स्ट्रक्चर हैं इसको क्रोमेटिड्स बोलेंगे। एक क्रोमोसोम के अंदर ये दो क्या बन गई? क्रोमेटिड्स बन गई। और जहां पे ये दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है, जहां पे ये दोनों अटैच होती हैं, क्रोमेटिड्स के बीच में एक कंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये इसका सेंट्रोमियर है, बीच में एक कंस्ट्रक्शन होती है जहां पे ये दो पार्ट्स इसके क्रोमोसोम के अटैच होते हैं, उसको सेंट्रोमियर बोलेंगे। तो ये डिफरेंस है क्रोमेटिन में और क्रोमोसोम के अंदर। टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मैंने आपको बताया कि वो कंस्ट्रक्शन है जहां पे दो क्रोमेटिड्स अटैच हैं क्रोमोसोम के बीच में, एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो बनती है उसको सेंट्रोमियर बोलेंगे। ये क्या है? जहां पे दो क्रोमेटिड्स अटैच हैं, ये सेंट्रोमियर है। जब ये सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीच में बिल्कुल प्रेजेंट है, दोनों क्रोमेटिड्स हैं, इनको हम आर्म बोलते हैं दोनों साइड। जब दोनों आर्म्स इक्वल हों तो उसको हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। जब सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होती है क्रोमोसोम के तो उसको हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। और जब ये सेंट्रोमियर बीच से थोड़ा ऊपर होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में नहीं है, बीच से थोड़ा ऊपर है, तो ये कैसा क्रोमोसोम है? ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। अभी एक्रोसेंट्रिक में टॉप से थोड़ा नीचे है, ये बीच से थोड़ा ऊपर है। ये एक्रोसेंट्रिक में टॉप से बिल्कुल थोड़ा नीचे है। एक आर्म जो है बहुत लंबी है और एक आर्म बहुत छोटी है, तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और जब ये सेंट्रोमियर बिल्कुल ही टॉप पे हो जाती है, एक ही साइड आर्म्स हैं बस क्रोमोसोम की, बिल्कुल टॉप पे सेंट्रोमियर है, तो उसको हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। तो ये टाइप्स हैं क्रोमोसोम की ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। आपका न्यूक्लियस का टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।